जय हिंद मेरे भाई। चलिए आज हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या। जैसा कि आप लोग समझेंगे पूरी तरीके से परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। और आज हम पूरे अच्छे तरीके से रेशनल नंबर को हम कंप्लीटली जानेंगे कि परिमेय संख्या आखिर होती है क्या और किसे कहते हैं। अक्सर हम 6 में रहते हैं, 7 में रहते हैं, 8 में, 9, 10 में, तो काफी बार मैथ के किताब में परिमेय संख्या देखने को मिलती है लिखे हुए। तो आज हम इसे अच्छे से डिटेल्स में जानेंगे आखिर इसे कहते किसे हैं। तो चलिए हम पहले आप परिमेय संख्या शुरू करते हैं कि परिमेय संख्या होती है क्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती है मेरे भाई जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम बटे के रूप में लिख सकते हैं मेरे भाई, जिसे आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आप इन शब्दों से अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि हाँ भिन्न क्या होती है, पूर्णांक क्या होती है और बाकी से हम बटे के रूप में क्या होती है, तो आप अच्छे से क्लियरिटी इस बात को समझ जाएंगे कि आखिर परिमेय संख्या होती है क्या। तो अगर आप मैं बता दे रहा हूं जैसे आपको मेरे भाई p बाई क्यू इस रूप में अगर कोई भी संख्या लिखी हो तो समझ लीजिए वह परिमेय संख्या ही होगी। हाँ, यदि अगर कुछ परिमेय संख्या मेरे भाई अगर इस रूप में लिखी है और नहीं है तो उसे हम अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखेंगे। तो सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि आखिर हम परिमेय संख्या को किस किस संख्या को हम परिमेय संख्या कह सकते हैं। जैसे मेरे भाई आ गया 5, 5 तो ये परिमेय संख्या है। तो आप बोलेंगे सर ये तो 5 लिखा है तो p बटे q के रूप में कहा लिखा है। तो मेरे भाई सबका मान नीचे एक होता है, सबके हर एक होते हैं, इसलिए देखो हम p बटे q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। बहुत सारी संख्या ऐसी है जैसे देखो मेरे भाई 2, 5, 9/4, रूट में 4, बहुत सारी रूट में 16, ऐसे जो भी संख्याएं आपको आएंगी ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होंगी। एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीरो। जीरो भी एक परिमेय संख्या है। जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। कैसे है देखो, जीरो को हम भी बटे एक लिख सकते हैं मेरे भाई, जिस आपको मैं पहले ही बता दिया, जिसे हम इस रूप में यदि लिख पा रहे हैं p बाई क्यू के रूप में। अगर p बाई क्यू होता क्या है ये जान, ये एक पूर्णांक है, इंटीजर है मेरे भाई। ये क्या है? एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है, ये इंटीजर है। ये चाहे इंटीजर हो चाहे p हो चाहे q हो, अगर इस रूप में अगर हम लिख रहे हैं तो समझ लेना वो क्या है? परिमेय संख्या है। तो चलिए देखिए 9/4 है, 5/1 को हम लिख सकते हैं ऐसे, 5/5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, 2 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 को भी इस तरीके से लिख सकते हैं। अब बात रही सर रूट में 4, रूट में 4 कैसे लिख सकते हैं p बटे क्यू, क्योंकि 1/1 एक नहीं लिखा जा सकता इसे। तो हम सब लोग जानते हैं रूट 4 को हम 2 गुणे 2 लिख सकते हैं या 2 गुणे 2 लिख सकते हैं बड़े ही आसानी से। और ये आया कहां से? तो हम 4 का क्या कर देंगे, लॉस लेके इधर देख लेंगे। जैसे देखिए 4 का लॉस लेंगे, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, या 2 दूनी 4, 2 1 का 2, देखिए 2 बार गुणे में आया है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इससे हम बाहर निकाल के देख सकते हैं, यदि बाहर निकल के p बाई क्यू के रूप में आ गया तो हम परिमेय संख्या कहेंगे, अन्यथा हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। और आप सबको पता है यदि रूट में किसी का पेयर होता है मेरे भाई जोड़ा, क्या होता है? जोड़ा। यदि किसी के रूट में जोड़ा हो तो उसे हम आसानी से प्लस या माइनस में बाहर निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं? बाहर आराम से निकाल देते हैं। देखो बाहर निकल के अगर +2 भी लिखा है तब भी हम बटे 1 लिख सकते हैं, है कि नहीं है? और उसके बाद -2 लिखा है तब भी हम बटे 1 लिख सकते हैं। इसीलिए हम इसे क्या बोल देते हैं? परिमेय संख्या। ऐसे रूट 16 मेरे भाई, आपको रूट 16 भी समझा दे रहा हूं। देखिए इसे हम 4 गुणे 4 लिख सकते हैं रूट में, 4 गुणे 4 पेयर बन गया। जैसे ही पेयर बनता है रूट के अंदर उसे हम प्लस माइनस में बाहर निकाल देते हैं। प्लस माइनस में क्या निकाल देते हैं? बाहर। अब रूट 4 को हम आसानी से लिख देते हैं। देखो 4 लिखा है बटे 1 कर दे, p बाई क्यू के रूप में हो गया परिमेय संख्या। और देखिए जिसे -4 लिखा है फिर बटे हम 1 कर देते हैं, फिर भी p बाई क्यू के रूप में हो गया। तो ये जो जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं ना, वो सीधा सीधा क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। चलिए इसे हम लिख देते हैं कि कहते किसे हैं और आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इसे लिख देते हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, और ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए और समझने में और ज्यादा सरलता हो जाए। तो चलिए हम लिख देते हैं वे संख्याएं जिसे जिसे p बाई
क्यू के रूप में लिखा जा सके, लिखा जा सके, लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं, उसे परिमेय संख्या या रेशनल नंबर कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। बस एक कंडीशन याद रखना मेरे भाई, बहुत जरूरी है याद करना, लेकिन ये लेकिन वाली चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं याद करना। लेकिन Q नॉट इक्वल जीरो कहने का मतलब, इसका मतलब मैं समझा देता हूं, आप काफी बार किताब में देखे होंगे मेरे भाई। इसका मतलब Q नॉट इक्वल जीरो, देखो बराबर का चिन्ह सबको पता है मेरे भाई ऐसे होता है, यदि Q की जगह ऐसे है तो समझ लिया Q के बराबर हो सकता है, अगर ऐसे कट कर दिया तो इसका मतलब है Q के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब है जैसे हमने समझाया था कि P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q की जगह पे क्या नहीं लिख सकते मेरे भाई, जीरो। Q की जगह पे जीरो नहीं लिख सकते हैं, उसी को हम परिमेय संख्या बोलेंगे। यदि Q की जगह पे जीरो लिख दिए तो क्या हो जाती है, उसे अपरिमेय कैटेगरी में हम रख देंगे। तो हमें आशा है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और जैसे तो हमने समझा ही दिया है, जैसे तो चलो एक बार लिख देता हूं, जैसे 2 हो गया, -5 हो गया, 8/3 हो गया, रूट में 4 हो गया, 0 हो गया, रूट में 16 हो गया, रूट में 25 हो गया। बहुत सारी संख्या है मेरे भाई। इस तरीके से अगर आपको देखने को मिले तो सीधा समझ जाना है कि परिमेय संख्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सीधा सीधा याद रखना कि ये सब सारी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी जो हम इस रूप में लिख सकते हैं। हाँ, जिसे नहीं लिख पाएंगे उसे हम अपरिमेय कैटेगरी में रखेंगे बढ़िया से। तो ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा परिमेय संख्या क्लियर। तो ठीक है, मिलते हैं आपको अपरिमेय संख्या से रिलेटेड। ठीक है।